प्रदेश में मौसमी बीमारी डेंगू बुखार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही त्योहारी सीजन के तहत राजस्थान सरकार ने मिलावट के खिलाफ शुद्धता के लिए अभियान की शुरुआत की है, जिसको लेकर बीकानेर सीएमएचओ डॉक्टर अबरार पंवार से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी अजय डेलू ने। आज हम बात करेंगे बीकानेर सीएमएचओ डॉक्टर अबरार पंवार जी से और इनसे जानना चाहेंगे कि अभी जो सीजनल बीमारियां चल रही है, जैसे डेंगू के भी काफ़ी केसेज है वो बीकानेर के अंदर और पूरे राजस्थान भर के अंदर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही हम बात करेंगे राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान पे। सर नमस्कार। सर अभी जो मौसमी बीमारियां चल रही है, डेंगू है वो, उसके काफ़ी केसेज आ रहे हैं, तो उसको लेकर क्या प्रभावी इंतजाम किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा और आपके द्वारा? जी, जैसा कि आपको मालूम है, प्रतिवर्ष जो सीजनल बीमारियां होती है जब मौसम परिवर्तन के साथ शुरू होती है, और इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में बारिश भी काफ़ी हुई थी। अत्यधिक बारिश होने की वजह से पानी जो है वो सूखा नहीं, उससे पहले दोबारा बारिश होगी तो मौसमी बीमारियां फैलने का, जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है जैसे मच्छर जनित जो बीमारियां, उनका फैलने का खतरा था। इसी को देखते हुए हमारे जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार हम लोगों ने 22 अगस्त से ही ये मिशन अगेंस्ट डेंगू जो अभियान शुरू कर दिया था। उसमें हमारी टीमों ने 100 से ऊपर हमारी जो टीमें शहरों में और पूरे बीकानेर ज़िले के अंदर 617 जो टीम्स थी हमारी, हमने गठित की और घर घर जाके हमने सर्वे किया। बुखार के जो भी रोगी आए उन सब की स्क्रीनिंग की, उनकी जांच वगैरह करवाई गई, ब्लड स्लाइड ली गई। एक्टिव स्लाइड हमने करीब 80,000 के करीब ली, पैसिव स्लाइड 90,000 के करीब ली हमने। उसको देखते हुए पूरे वर्ष के अंदर अभी तक मलेरिया के सिर्फ 31 रोगी आए हैं, एक पीएफ और 30 जो है पीवी पॉजिटिव आए। डेंगू का जहाँ तक सवाल है, डेंगू का पिछले वर्ष की तुलना में, हालांकि डेंगू केसेस आ रहे हैं, कल 17 आए थे, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखा जाए तो उसकी तुलना में कम है, क्योंकि हम लोग जो हमारी टीम है वो सक्रिय है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह से मच्छर जनित बीमारियों से बचा जा सके। उसके अलावा अगर कहीं भी पॉजिटिव केस आता है तो हमारी टीम जाके उनके आसपास 50 घरों में सर्वे करती है और एंटी लार्वा एंटी एडल्ट एक्टिविटी करती है। लोगों को बताते हैं किस तरह से लार्वा ख़त्म किया जाए, किस तरह से अगर आसपास पानी इकट्ठा हो रहा है उसमें और कुछ नहीं तो जला हुआ तेल डाल दें। घर में अगर कोई पानी उपयोग में आ रहा है, जहाँ टंकी में अगर ढक्कन नहीं है या कहीं छेद है तो उसमें खाद्य जो तेल है हमारा वो भी 1 चम्मच डाल दें ताकि वो लार्वा नष्ट हो जाए। उसके अलावा अगर मच्छर पैदा हो रहे हैं तो मच्छर को कैसे ख़त्म किया जाए या मच्छर की बाइट से कैसे बचा जाए ताकि मच्छर जनित बीमारियों से बचाव हो सके। पिछले वर्ष अभी तक जो है वो 600-700 से ऊपर आगे थे पॉजिटिव, तो उसकी तुलना में अगर देखें तो इस वर्ष अभी तक कम है। और आगे भी हमारा अभियान जो है इस वर्ष अभी 14 तारीख को हमने इसी महीने वापस हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेवारी जो अभियान है वापस शुरू किया है। 28 नवंबर तक चलेगा और पूरी उम्मीद है कि अब धीरे धीरे निरंतर जो डेंगू के केसेस हैं वो कम होते जाएंगे। सर अभी जैसे अपने को पिछले कुछ वर्षों से वो खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट के अंदर है वो बहुत अत्यधिक वृद्धि हुई है, तो राजस्थान सरकार ने जो अभी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया है और जिसके अंदर अभी गवर्नमेंट ने जो मिलावटखोर हैं उनके खिलाफ जो भी आदमी उनकी शिकायत करेगा या उनके बारे में बताएगा तो इनाम भी घोषित किया है, तो इस प्रक्रिया को लेकर और बीकानेर के अंदर आपके लेवल पर क्या प्रोग्राम हो रहे हैं सर? जी, जैसा कि आपको पता है कि शुद्ध के लिए युद्ध जो अभियान है वो राज्य सरकार की तरफ से पूरे वर्ष चलता है, हमारे बीकानेर में पूरे वर्ष चलता है। और अभी तक हमने 383 के करीब हमने सैंपल इकट्ठे किए हैं। जो हमारा लक्ष्य है उससे ज़्यादा हमने सैंपल इकट्ठे किए हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और हमने चेतावनी भी जारी की है कि कोई भी जो खाद्य पदार्थ विक्रेता है, मिठाई का, दूध दही का या पनीर वगैरह का जो भी है, मसालों का, उन सब को हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो उन पर कार्रवाई करते हैं। उसके अलावा कोई भी अगर खाद्य पदार्थ है तो उसको वो कब बना और वो कब तक उपयोग में ले सकते हैं, यानी कि एक्सपायरी डेट लिखना भी अनिवार्य किया है हमने। और 12 लाख से ज़्यादा अगर किसी का टर्नओवर है तो उनको लाइसेंस लेने के लिए हमने पाबंद किया है, अनिवार्य किया है। जो नहीं लेता उस पर हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। और दिवाली से पहले हमने लगातार कार्रवाई की शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में, वैसे कर ही रहे हैं लगातार, लेकिन दिवाली से पहले हमने बड़ी कार्रवाई भी की। जैसे हमने घी के भी 2 ब्रांड के घी का हमने जब्त किया, उसमें जांच उसकी रिपोर्ट आई, अभी एक अनसेफ पाया गया, एक सब स्टैंडर्ड था। उसके अलावा हमने 426 किलो रसगुल्ले हैं जो नष्ट करवाए, वो एक्सपायर डेट के थे, उनको नष्ट करवाया हमने। दूध भी सैंपल लिए, मावा भी जो सब स्टैंडर्ड पाया गया उस पर भी हमने कार्रवाई की। एक नमकीन मसाले का, नमकीन भुजिया वगैरह, नमकीन की फैक्ट्री पर भी हमने कार्रवाई की।
उनका जो सामान जो ख़राब था उसको नष्ट करवाया अथवा और उनके सैंपल भी लिए। एक हमने छत्तीसगढ़ में नकली दूध की जो फैक्ट्री थी उसको भी हमने पकड़ा था, वहाँ भी पाम ऑयल और दूसरी जो चीज़ें मिला के और उसमें फैट उसको निकाल के वो दूध बना रहे थे। तो हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी भी हमने सभी को ये निर्देश दिए हैं कि कोई भी अगर मुखबिर द्वारा सूचना मिलती है उसमें अगर अनसेफ पाया जाता है तो उसको इनाम देते हैं, और सब स्टैंडर्ड पाया जाता है तो उसको भी इनाम देते हैं। तो ये मुखबिर द्वारा भी हमें सूचना मिलती है तो हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अबरार पंवार, बीकानेर CMHO। मैं खबर फास्ट के लिए अजय डेलू, बीकानेर, राजस्थान। तो